इसिंग इमाई सुम कंजलक हेंजलक अगानी तौदग्रे अगानी आद पल्ल लेग्रेबा अदु युमजु टेकथुक चेंदरक्ते तौरेजे दो सुजारा में तिंगल सेलेक्टिंग ग्राउंड पुलप कन्नबदि होनरी दो मनांग नक्पदा बोट खंगना वाले जाती हम ता थुक मतम दगे रोन तो बिरो हम ता हकी मखोन कम यारी के के सलाम मई ने केम तो उदरे भाई सिंगे सिंगे केम पे का थोंगरे वा मई के थुमा मनी है ओके दा नो जोंदा पे से लाओ फोन ये सोफा जो नंगा जम ने सुनि तो अदा पदो तप नंबदो मुसी पंगा पगजे उसेबा सोंदे ममाई सोम ओंजलमीना सोंदे कपकसेबा मी हम तोंगेरो तम असोंदे खतम फाइदो मोय अहमजने हौजिक इसिंग चावबे यावगिबदो अदु कनखपदि ngमौरे मोयना लेरुइबे युमजिना आसिदा सिगी मायदा उरिबे युमजे सिदा यावगिबा अखोय पुंग अनमा मखाय मुंग चंगना लौथोए मोजे सभी को नमस्कार। मैं मनोज सुराजी और आप देख रहे हैं मिनी संसद। इस समय बड़ी क्रिटिकल खबर आ रही है और आपको देना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उस खबर को देने से पहले मैं बता दूं कि आपने जिस तरीके से भी लोगों की मदद करनी है तो आपको मदद करनी है। और आप का मुद्दा मैं लगातार उठा रहा हूं, मैं मणिपुर की बात कर रहा हूं। आपने स्टार्टिंग में वीडियोज़ देखे होंगे कि मणिपुर में बाढ़ का तांडव चल रहा है और इतनी भयंकर बाढ़ आई हुई है और ये अगर बाढ़ ज़्यादा बढ़ गई तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर सकती है, लोगों की जान और माल की हानि हो सकती है। बहुत सारे विजुअल्स आप देखेंगे, स्टार्टिंग में मैंने दिखाए हैं। इम्फाल वैली के अंदर बाढ़ का प्रकोप है और मणिपुर वैसे ही बड़े मुश्किल हालातों से गुजर रहा था और कहते हैं कि पहले ही मुश्किल थी, लोगों को इतनी मुश्किल में थी, इन्फ्लेशन ऊपर था और अब बाढ़ का कहर। ऐसा लगता है कि प्रकृति भी नाराज़ है मणिपुर से। इस बीच में खबरें आ रही हैं कि भाई मणिपुर के अंदर सरकार बनाने की कवायद चल रही है, उस विषय पे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे बाढ़ के ऊपर। बाढ़ की विभीषिका, जो प्रकृति का प्रकोप है, उससे कैसे हैंडल किया जाए और क्या किया जाए। और आप सब लोगों की मैं चाहता हूं कि आप सब लोग सुरक्षित रहें, सही रहें और मणिपुर के अंदर ये जो प्राकृतिक आपदा आई है ये कम हो जाए, यही मैं प्रार्थना करता हूं। और इसी प्रार्थना के साथ मैं अपना ये वीडियो शुरू करता हूं। सबसे पहले मैं आपको कुछ पढ़ के सुना देता हूं। खबर क्या है कि मणिपुर में मानसूनी बारिश का कहर। मानसूनी बारिश है, ये बरसाती बारिश होती है। सड़क पर नदी की तरह बहने लगा पानी, बाढ़ से मचा कोहराम। ये हालत हो गई कि सड़कों पर पानी जो है वो बाढ़ की तरह बह रहा है। मानसून के सक्रिय होने के बाद नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हालात बेहद ख़राब हो चुके हैं। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और असम के बाद अब मणिपुर में भी मूसलाधार बारिश ने जमकर कहर बरपाया है। ठीक है, अब ये मणिपुर के अंदर भी मूसलाधार बारिश हो रही है। आपको वैसे ही पता है कि चारों तरफ पहाड़ी इलाका है, 90% पहाड़ हैं और बीच में वैली है। तो वैली के अंदर, इम्फाल वैली के अंदर क्या हुआ है वो मैं खबर पढ़ के बता देता हूँ आपको। मणिपुर की राजधानी इम्फाल के पूर्वी जिले चेकॉन में बीते 3 दिनों से लगातार भारी बारिश के चलते गंभीर बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। चेकॉन इलाके की सड़कों पर कमर तक पानी भर गया है, जिससे जनजीवन पूरी तरह ठप हो गया है। नदियों के किनारे बनाए गए तटबंध टूट गए हैं, जैसा कि आपने वीडियो में भी देखा होगा, टूटने की स्थिति पर है और भयावह हो गए हैं। बाढ़ का असर केवल चेकॉन तक सीमित नहीं है। इम्फाल घाटी के अन्य इलाके जैसे हिंगोंग, गोविंद जी मंदिर परिसर, कोनुंग, ममांग और खुराई में भी जलभराव की स्थिति बनी हुई है। इन क्षेत्रों में सड़कों पर पानी भरने के कारण आवागमन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। वाहन जहां तहां फंसे हुए हैं, लोग कमर तक पानी में चलकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ये खबर ये पूरा बता रही है कि हाल क्या है मणिपुर के अंदर के, कितने बुरे हालात हैं। स्थानीय प्रशासन ने इसे मेजर फ्लड
घोषित किया है। यानी ये प्रशासन ने भी मान लिया है कि भैया ये कोई छोटी मोटी बाढ़ नहीं है, ये बड़ी बाढ़ है। राहत कार्य को तेज कर दिया गया है। हजारों लोग इस आपदा से प्रभावित हैं। कई लोग अपने घरों में फंसे हुए हैं। नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और बारिश थमने का कोई संकेत नहीं दिख रहा है, जिससे चिंता बढ़ गई है। हालात को देखते हुए एनडीआरएफ की टीमों को मौके पर तैनात कर दी गई हैं। उन्होंने राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया है। एनडीआरएफ कर्मी नावों की मदद से फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं। साथ ही स्थानीय प्रशासन व आपातकालीन सेवाएं लगातार अलर्ट पर हैं और हालात पर नज़र बनाए हुए हैं। प्रशासन क्षेत्रों के लोगों से, प्रशासन के द्वारा निम्न भूमि और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से अपील की गई है कि घरों के भीतर ही रहें, अफवाहों से बचें और केवल आधिकारिक निर्देशों का पालन करें। स्थानीय निवासियों के अनुसार पिछले कई वर्षों में इस प्रकार की गंभीर स्थिति पहली बार देखी गई है। मतलब बड़ा ही मुश्किल है। चेकॉन की सकरी गलियों में खराब ड्रेनेज व्यवस्था की स्थिति और भी गंभीर बना दिया है। लोग बिजली और पानी जैसे बुनियादी सुविधाओं से भी जूझ रहे हैं। बाढ़ से प्रभावित इलाकों में राहत शिविर की स्थापना की गई है। अन्य शैक्षणिक संस्थानों को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। स्थानीय प्रशासन ने कहा है कि बाढ़ की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और ज़रूरत पड़ने पर अतिरिक्त राहत बलों का तैनात किया जाएगा। आने वाले दिनों में मौसम की स्थिति को देखते हुए और भी एहतियाती कदम उठाए गए हैं। स्थिति पर ताज़ा जानकारी के लिए स्थानीय प्रशासन आपदा प्रबंधक प्राधिकरण से आप लोग संपर्क कर सकते हैं। मोटी बात मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, मणिपुर में ऐसे ही इतने हालात ख़राब थे और ऊपर से ये प्रकृति का कहर, कह रहे हैं कि बहुत सालों के बाद ऐसी भयंकर स्थिति उत्पन्न हुई है। आती तो रहती है पहले, लेकिन अभी जो ये बाढ़ आई है, ये बारिश लगातार हो रही है 2-3 दिनों से और अब इसके थमने के भी आसार नहीं लग रहे। और सड़कों पर पानी बह रहा है और तटबंध जो थे, जो नदियों को किनारे पे, नदी को रोकने के किनारे पे जो पुस्ता बनाया जाता है या तटबंध बनाया जाता है, उस पर भी पानी उसके ऊपर से चढ़ के आ रहा है, जैसे कि आपने वीडियो को देखा। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? मुझे तो ऐसा लगता है ऐसी स्थिति में कमर कस के, वो किसी भी समुदाय के लोग हों, सबको एक साथ एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए, एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए। और ये प्राकृतिक आपदा है, ये नहीं देखती, ये जब बाढ़ आती है तो वो ये नहीं देखती कि आप मैतई हो, आप नागा हो, आप कुकी हो। बाढ़ सबके साथ ही, सबके लिए ही खतरनाक है, सबके लिए ही खराब है। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए मुझे तो लगता है कि मणिपुर में इस समय एक ऐसी स्थिति है कि इसके अंदर तो एक सरकार होनी ही चाहिए, मणिपुर की सरकार होनी चाहिए। अभी खबरें भी आ रही हैं, लगातार ये खबरें आ रही हैं कि मणिपुर की एमएलए सक्रिय दिख रहे हैं कि भाई कैसे भी सरकार बनाई जाए। तो मैं तो यही दुआ करता हूं कि कैसे भी करके मणिपुर के अंदर स्थानीय सरकार हो जाए, क्योंकि स्थानीय एमएलए होते हैं, लोग होते हैं, उनको पता होता है इस स्थिति से कैसे निपटा जाए, क्योंकि वो वहीं के लोग होते हैं, उनको ज़्यादा जानकारी होती है, वो लोगों का दुख दर्द सुन सकते हैं। प्रशासन कभी कभी ऐसा होता है कि जो लोगों की बात नहीं सुनता, लोगों को सही तरीके से, अगर जो विक्टिम है, जो परेशान है, उनको आइडेंटिफाई नहीं करता, तो उसमें अगर जो लोकल लीडरशिप होती है वो बड़ा काम आती है। जो स्थानीय विधायक होते हैं, ये सब बड़ा अच्छा काम कर सकते हैं। तो इस समय मुझे लगता है केंद्र सरकार को सबसे पहले तो मणिपुर पर कोई ना कोई निर्णय लेना चाहिए। PR प्रेसिडेंट रूल है, उसको हटा देना चाहिए और कम से कम कोई ऐसी सरकार बना देनी चाहिए, जिसकी अभी बहुत सारी सूत्रों से खबर भी आ रही है कि सरकार बननी चाहिए। सब लोग चाहते हैं कि मणिपुर की सरकार बने और ये समावेशी सरकार होनी चाहिए। समावेशी सरकार का मतलब है इसमें सभी समुदाय के लोगों को साथ लेकर चलना चाहिए। नागा हो, कुकी हो, मैतई हो और जातियाँ हो, जो भी MLA हो अलग अलग जनजातियों के, उन सबको मिलाकर, सबको साथ लेकर, सबका साथ सबका विकास, जैसे कि प्रधानमंत्री का मंत्र है, उसको लेकर और ऐसी सरकार बनाई जानी चाहिए और जनता के हित में काम किया जाना चाहिए। क्योंकि आपसी जो तनाव है, आपसी जो कलह है, उसे तो बाद में निपट लेंगे, बाद में बैठ लेंगे, लेकिन अभी तो स्थिति विकराल है, अभी तो स्थिति जान बचाने की है। तो सभी समुदायों को बैठकर, मिलकर, बात कर कर कोई ऐसी सरकार बनाई जानी चाहिए जो मणिपुर की लोकल मुद्दों को समझे, मणिपुर की स्थिति को समझे, मणिपुर की जनता के लिए काम करे और मणिपुर की बेहतरी के लिए काम करे। इसलिए मैं तो इसी उम्मीद में हूँ कि मणिपुर में जल्दी से ही जल्दी कोई केंद्र सरकार निर्णय करे और केंद्रीय
बलों की जगह मणिपुर के अंदर वहाँ का जो लोकल नेतृत्व है उसमें सारे समावेशी सरकार बनाई जाए, ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि सभी को रिप्रेजेंटेशन मिले। ऐसा नहीं कि किसी एक ही समुदाय का हो जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, उससे भी गलत हो जाएगा। सब समुदाय को बैठा कर सबका समावेशी करके इंक्लूसिव गवर्नमेंट बननी चाहिए। इंक्लूसिव यानी सबको साथ लेकर चलनी चाहिए। और ये गवर्नमेंट एक तरीके का मुझे ऐसा लगता है कि वो मणिपुर के लिए एक ट्रायल भी हो सकती है, एक प्रयोग भी हो सकती है। क्या पता ये गवर्नमेंट बनने से जब ऊपरी स्तर पर नेता आपस में मिलेंगे तो नीचे भी जनता में भी विश्वास जगे, आपसी में लोगों में भाईचारा बढ़े और लोग आपस में मिल बैठकर अपनी समस्या का समाधान कर लें। क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद होता है तो हम क्या कहते हैं, द्विपक्षीय मामला है, दो पक्षीय मामला, तीसरे के आने से लफड़ा होता ही होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ मणिपुर का मामला है तो मणिपुर के लोग ही आपस में बैठ के सुलझा लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि अगर तीसरा चौथा पक्ष बाहरी लोग आएंगे तो उससे तो बात बिगड़ेगी। तो आप ही का राज्य है और आप ही का मामला है और हम पूरा देश ये चाहता है कि दोनों भाई दोनों समाज बैठकर आपस में मामला सुलझा लें और इस बाढ़ की विभीषिका से अपने लोगों को बचाएं। इन्फ्लेशन की बात लगातार हम कर ही रहे हैं कि किस तरीके से इन्फ्लेशन इम्फाल में बढ़ा हुआ है। इस समय तो बहुत ज़रूरी आवश्यकता है कि रोड खोल दिए जाएं। ये तो मानवता भी कहती है कि भाई इस समय लोगों की मदद के लिए रोड से जो भी लोग जाना चाहते हैं, आना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, सारे रोडों को खोल दिया जाए और इसमें एक समुदाय दूसरे समुदाय का हाथ पकड़े, भाईचारा दिखाए और आगे बढ़कर मदद करे। ये मैं कहना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि सरकार बन जाएगी तो मुझे लगता है ये काम भी हो जाएगा। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि सरकार एकदम द्रुत गति से फैसला ले, केंद्र सरकार, और मणिपुर को कोई ना कोई ऐसी सरकार दे दे। मणिपुर में विधायक तो हैं ही, सब समाज के विधायक हैं, उन्हीं विधायकों को मिलाकर एक अच्छी सरकार दे दे और नेतृत्व भी अच्छा दे दे। अगर कुछ लोगों को शिकायत है किसी नेतृत्व से, मेरा तो ये कहना है कि अगर किसी को शिकायत है वो चाहे मुख्यमंत्री से रही हो या मिनिस्टर से रही हो, ऐसे लोगों को दूर रखे इस सरकार से, ऐसे लोगों को सरकार में रखे जो कंट्रोवर्शियल नहीं है और उनको प्रमोट करे और उनको आगे बढ़ाए और उनको नेतृत्व दे, जिससे वो नए सिरे से नई सोच के साथ और नए प्यार के मोहब्बत के साथ सब लोगों का विश्वास जीते, भरोसा जीते। देखो कि पुरानी सरकार पर लोगों का भरोसा काफ़ी कम था, तो ये भी देखना पड़ेगा कि भाई सरकार बने तो ऐसे लोग आए जो बेहतर हों, अच्छे हों और जिनके दामन में दाग कम हो, ऐसे लोगों को बनाया जाए, वो दोनों समाज से बनाए जाएं और उनको अवसर दिया जाए। केंद्र सरकार की ये जिम्मेवारी है, इसको फटाफट करना चाहिए। बाढ़ है और स्थिति और विकराल हो, लोगों की जान और माल का नुकसान हो, उससे पहले कम से कम मणिपुर को बचाने के लिए मणिपुर की सरकार की स्थापना हो जाए। इसी उम्मीद के साथ मैं मनोज राजी, देखते रहिए मिनी संसद।